के गोदाम में और दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग इस कदर फैली कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग की वजह से कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काशीपुर की, जहां लकड़ी के गोदाम और दुकान में ये आग लगी। किस कारण से ये आग लगी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। और उत्तराखंड के कॉलेजों में इन दिनों छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और इसलिए छात्र छात्राएं उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोरोना महामारी के 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, इसलिए छात्र छात्राओं में भी उत्साह है। छात्र संगठनों के अलग अलग गुट इन दिनों चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जो छात्र संघ के जो चुनाव है, 2 वर्षों से कोविड के कारण छात्र संघ के चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहे थे और एनएसयूआई के प्रति छात्रों का जो है इस समय माहौल है। आप देख रहे होंगे अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो चुनाव हुआ उसमें पूरा पैनल जीत करके एनएसयूआई का आया है। ऐसे ही इस बार जो है डीएवी कॉलेज में ही माहौल है। बाकी हम लोग तो तैयार हैं चुनाव के लिए, चुनाव में जाने वाले हैं, अच्छा परिणाम रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्तमान में अभी हमारे 2 कार्यकर्ता हैं। अभी हमारे उन्हीं कार्यकर्ताओं पर हम काम कर रहे हैं अभी, और उन्हीं कार्यकर्ताओं को हम लड़वाने का काम करेंगे अभी। और आने वाले समय में अगर हमारा कोई विशेष अगर हमें लगता है कि छात्र संघ चुनाव के लिए जीत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो अब की बार हम पैनल पे भी विचार कर रहे हैं और पैनल भी हम लड़वाएंगे। कॉलेजों में इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा छात्र संघ चुनावों का शोर है। हम लोग महासचिव का ही चुनाव लड़ते हैं, तो आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार की ऊर्जा छात्रों के बीच में दिख रही है। और 2020 से चुनाव नहीं हुए हैं और जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, 2020 का बच्चा है, उसने अभी तक वोट नहीं डाला है और बिल्कुल उत्साहित है वो वोट डालने के लिए। हम 2019 में परिषद छोड़ के आए थे, हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हम निर्दलीय बहुत अच्छे मार्जिन जीते थे। उसके बाद भी हमारी जो विचारधारा रही है, भगवे की विचारधारा रही है, हमने भगवे की विचारधारा के नीचे ही काम करा है। और अब बात चल रही है हमें मर्ज करने की या विलीन की, तो ठीक है, हमारी विचारधारा भी मिलती है उनसे और हम उसी के एक पार्ट हैं। अगर हम एक अच्छी पोजीशन पे हमें वो चुनाव लड़ाते हैं अच्छे पद पे, तो हम विलय होने के लिए तैयार हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी माने जाते हैं। यहीं से ज्यादातर नेताओं के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और इसके बाद निकाय चुनाव होने हैं। जाहिर है इसे राजनीतिक लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। इधर पौड़ी के निसणी वन पंचायत में बांज के 50 पेड़ काटे जाने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल वन पंचायत की भूमि पर वन विभाग वॉच टावर का निर्माण करवा रहा था, मगर ठेकेदार की मनमानी देखिए, उसने अवैध रूप से पेड़ काट दिए और साथ ही इस जगह पर बने कई जो छोटे मंदिर थे उन्हें भी तोड़ दिया। तो पेड़ों के बारे में हमारे पास भी शिकायत आई थी, तो उस पेड़ों की कार्रवाई संबंधित वन पंचायत के सरपंच की कमेटी करती है, जिसको रेंजर साहब को मैंने लिखित में आदेश कर दिया है। तो उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है वो चल रही है। ग्रामीणों द्वारा वहाँ पर विरोध जताया जा रहा है, तो जनता जनार्दन सर्वोपरि है। इधर हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक को पिछले कई साल से धमकी भरे पत्र मिलते आ रहे हैं। लगातार मिल रही धमकी भरे पत्र को लेकर अब जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बात की जांच की जा रही है कि ये धमकी भरे पत्र कौन भेजता है और उसके पीछे उसकी क्या मंशा है। एक्चुअली इसमें हमें लगा अभी तक कितना भी लेटर्स इस तरीके से रेलवे में प्राप्त हुआ है वो सब कोई एक ही आदमी इस तरीके से कर रहा है, ऐसे हमें लगा। बिकॉज अभी तक कितना भी चिट्ठी प्राप्त हुआ वो सभी में इंक्वायरी भी हुआ है, बट इसके पीछे हमें लगा कोई ऐसे कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, बट कोई एक आदमी इसको कर रहे हैं, वैसे हमें अभी तक जांच में लगा। बट फिर भी हमने इस बार एफआईआर दर्ज करके इसमें डीपली हम इन्वेस्टिगेशन कर
इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।